से ही गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण जीव के मनोरथों की सिद्धि होती है। और जिसने ओम को जप लिया या प्रणवाक्षर मंत्र का जप कर लिया, उनके द्वारा उनके संपूर्ण प्रकार के मनोरथों की सिद्धि होती है। और मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। भगवान के साकार स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज भोग प्रदान करने वाले हैं। भगवती पार्वती के साथ बैठे हुए श्री महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपने कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शंकर ने अपने ब्रह्मा और विष्णु दोनों शिष्यों को मंत्र दीक्षा दी। महाराज, उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर जगत गुरु की स्तुति करने लगे। देखो सज्जनों, ध्यान देना, गुरु और शिष्य का तादात्म्य संबंध क्या है। यदि पूर्ण रूप से गुरु के वचन, गुरु के मंत्र, गुरु के प्रति विश्वास नहीं है तो गुरु तत्व निष्फल हो जाता है। और इसी प्रकार से शिष्य के प्रति आने वाली अनेक प्रकार की पीड़ा वेदना से जिस गुरु का अंतर मन रोता न हो, दुख न होता हो, कष्ट न मानता हो, ऐसे गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, गुरु के अंतर मन में गुरु पिता है और शिष्य पुत्र है, गुरु मंत्र पिता है और शिष्य मंत्र पुत्र है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों की रक्षा करता है, अपने पुत्रों की सेवा करता है, अपने पुत्रों की संरक्षण करता है, इतना सामर्थ्य गुरु के पास होना चाहिए। यदि शिष्य के जीवन में कष्ट आ जाए, वेदना आ जाए, दुख आ जाए, अनेक प्रकार की विपत्तियां आ जाएं और उस विपत्ति के समय गुरु का साथ नहीं है तो भगवान से ऐसे बड़े जिम्मेदारी के साथ व्यासपीठ से कहता हूं कि ऐसे गुरु को गुरु कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज, और दूसरे अर्थ में सुन लो, गुरु के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ जाएं, विपत्ति आ जाएं, उस विपत्ति का बोधक न हो तो ऐसे शिष्य का भी कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास दोनों प्रति होना चाहिए। भगवान को भक्त के प्रति विश्वास हो और भक्त को भगवान के प्रति विश्वास हो, गुरु को शिष्य के प्रति विश्वास हो और शिष्य को गुरु के प्रति विश्वास हो, वही विश्वास मोक्ष का कारक माना जाता है। भगवान शंकर ने आज ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र दीक्षा दी और उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, आप निष्कल स्वरूप हैं, निराकार स्वरूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपके निराकार तेज से प्रकाशित होने वाले हे भोलेनाथ, आपको हमारा नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आप पंच ब्रह्म स्वरूप, 5 कृत्य वाले आपको ब्रह्मा और विष्णु हम दोनों नमस्कार करते हैं। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपको हम दोनों नमस्कार करते हैं। उसके बाद भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, मैंने आप दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा भी दिया। आप दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट इस प्रणव माने ओम है, जो भगवान शंकर का ही स्वरूप है, उसका नित्य निरंतर जप करो। इस ओम के जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है।
आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को ओमकार का जप किया जाए तो अक्षय फल देता है। भादो महीने की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल प्रदान करता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान है। और भगवान शंकर कहते हैं, मेरा और मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम माने मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। भगवान शंकर के दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापिनी, प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए भगवान की मूर्ति लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का पूजन श्रेष्ठ माना गया। लिंग का ओमकार मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजन करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरा पद सुलभ हो जाता है। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। फिर ऋषियों ने पूछा, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तब सूर्य जी कहते हैं, मैं आपको विशेष रूप से वर्णन करूं, ध्यान देकर समझना। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपने रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। महाराज, पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से, धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उसके पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग, यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग को श्रेष्ठ माना गया। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार माने गोल होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, त्रिकोण अथवा खटवांग के आकार, ऊपर गोल आगे लंबा, ऐसा भी चलेगा। ऐसे शिवलिंग के पीठ महान फल प्रदान करने वाले हैं। पहले मिट्टी, पत्थर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान हो, परंतु बाण लिंग माने नर्मदेश्वर लिंग के लिए नियम लागू नहीं होता। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के हाथ के 12 अंगुल होना चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम बताया गया। इससे कम लंबाई वाला हो तो उसमें फल में कमी आ सकती है। तो इसी प्रकार से शिल्प शास्त्र के अनुसार सुंदर देवालय देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, गर्भगृह अत्यंत सुंदर सुदृढ़ दर्पण के समान स्वच्छ हो, 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। उस शिवलिंग की स्थापना करने उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, ये 9 रत्नों को, महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ वहाँ छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो सद्यो जातादि मंत्र हैं, इस 5 वैदिक मंत्रों के द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके, भगवान शंकर की पूजा करके, गुरु स्वरूप आचार्य को धन आदि देकर संतुष्ट करके
फिर बड़े दिव्य भाव से स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण और 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवद्भवाय नमः ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों मां। इन 5 वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी भगवान आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उस पीठ से संयुक्त करना चाहिए। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके नित्य लेप माने दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़ना चाहिए। एवं बेरम च संस्थाप्य तत्रैव परमं शुभम पंचाक्षरेण बैरम तो उत्सवार्थम बहिस्तथा। जिस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना की उसी प्रकार से भगवान की मूर्ति का भी पंचाक्षर मंत्र से ही उस मूर्ति को स्थापना करना चाहिए। शिवलिंग को प्रणव मंत्र से और शिव मूर्ति को पंचाक्षर मंत्र से स्थापना करनी चाहिए। अब सज्जनों, उसके बाद मूर्ति को बाहर से भी ला सकते हो या गुरुजनों से भी ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार से शिवलिंग का और शिव मूर्ति का स्थापना करना चाहिए। और उस शिवलिंग में जो पीठ परा प्रकृति है वो जगदम्बा भवानी का स्वरूप है। समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप हैं। भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजमान रहते हैं। उसी प्रकार ये शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस तरह से महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों के द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। देवालय के पास ध्वजारोपण करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले शिवलिंग की स्थापना करें। चरलिंग में 16 उपचारों के द्वारा यथोचित रीति से पूजन करें। ये पूजन भी भगवान शंकर के परम पवित्र पद को प्रदान कराने वाला है। और आवाहन, आसन, आर्घ्य, पाद्यांग आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल आदि समर्पण, फिर निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 प्रकार के पूजन को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। तदंगाचमनम चैव स्नानमभ्यंग पूर्वकम वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदनम निराजनम च तांबूलम नमस्कारो विसर्जनम अथ वार्घ्यादिकम कृत्वा नैवेद्यांतम यथाविधि। इस प्रकार से किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में और अपने द्वारा नूतन स्थापित किए गए शिवलिंग में उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से, पूजन की सामग्री देने से मनुष्य को सब प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग की शिवपद की प्राप्ति होती है। दर्शन मात्र कर लिया जाए तो भी कल्याणप्रद है। और कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं लिंग निर्माण करके, तो इसमें भी निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र हैं। भक्ति के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान करते हैं। प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र जप करने वाले अथवा 2 संध्याओं में
एक एक हजार प्रणव मंत्र का जो जप करता है उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है और अन्य सब समय में उपांशु जप करना चाहिए। उपांशु मंत्र, उपांशु जप क्या है आप लोगों को बताते हैं। मंत्र के अक्षरों को इतने धीरे स्वर में उच्चारण करें उसे आपके अतिरिक्त कोई दूसरा सुन न सके, ऐसे जप को उपांशु जप कहते हैं। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए तो दोनों संध्याओं के समय 1,000 का जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला मानना चाहिए। अब देखो माताएं, आजकल बड़ा लफड़ा चल रहा है मंत्र का। अब ये पुराण की बात मानोगे कि नहीं मानोगे बताओ। शिव पुराण में जो लिखा है उसको मानोगे कि नहीं मानोगे। शिव पुराण से ऊपर कोई है कि नहीं। हाँ जोर से बोलो भाई। शिव पुराण को मानते हो तो आप शिव को मानते हो, यदि शिव पुराण को नहीं मानते तो शिव को बोल दो नहीं मानते। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ सब प्रमाण कि भगवान के मंत्र को पुरुष और स्त्री किस प्रकार से जप करें। ये बहुत ही गंभीर विषय है। द्विजानां च नमः पूर्वम अन्येषां च नमन्तकं स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमन्तं च यथाविधि। पुरुष वर्ग को मंत्र का जप जो है ओम नमः शिवाय इस प्रकार से जपना चाहिए और माताओं को मंत्र जप है शिवाय नमः करना चाहिए। कैसे करना चाहिए। माताओं को यदि पुण्य की प्राप्ति करनी हो तो शिवाय नमः, और पुरुषों को मंत्र जपना है तो ओम नमः। पहले नमः पुरुष लगाएं, माताएं जप करें तो शिवाय नमः इस प्रकार से जप करें, इसका फल मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो आजकल चल रहा है आपके मन में कि जो मंत्र आप लोग करते हो शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये विरोध करने का विषय नहीं है। उसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो कीर्तन है। कीर्तन और जप करने का एक ही महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप भी हो सकता है और कीर्तन भी हो सकता है। और शिवाय नमस्तुभ्यम ये केवल कीर्तन है, आप कीर्तन के रूप में ले सकते हो, परंतु जप के रूप में तो पंचाक्षर मंत्र को ही लेना पड़ेगा। यदि आप में वास्तव में शिव पुराण सुना है तो विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय के 42, 43, 44 और 45वें श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा है माताओं को शिवाय नमः मंत्र जप करना चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय मंत्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और मैं एक बात और बता दूं, शिवाय नमस्तुभ्यम खराब नहीं है, बहुत सुंदर है। उसका केवल कीर्तन हो सकता है, आप कीर्तन कर सकते हो, वो भी विद्येश्वर संहिता में ही है। परंतु कोई शिवाय नमस्तुभ्यम इसको जप कर रहे हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शास्त्र से विपरीत जा रहे हैं। उसका कीर्तन करो, भगवान का नाम है कैसे भी लो, परंतु जब तो प्रणव का ही करना चाहिए। ओम ये प्रणव का सूक्ष्म रूप है, नमः शिवाय प्रणव का स्थूल रूप है। ओम में अ उ म, इसमें शंकर पार्वती के साथ का तादात्म्य संबंध ओम है। इसी प्रकार से नमः शिवाय भी ओम के अ उ म नाद बिंदु का ही एक रूप है। 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर में भगवान के 5 मुख हैं। इन 5 मुखों का स्थूल रूप जो है ओम नमः शिवाय है और सूक्ष्म रूप ओम है। दोनों प्रणव हैं, प्रणव के स्थूल और सूक्ष्म रूप हैं। नमः शिवाय भी प्रणव का प्रणव ही है और ओम भी प्रणव ही है, और ये प्रणव वेद का प्रतिवाचक है। तो आप सबसे प्रार्थना है भगवान का नित्य जप करो तो पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय इस प्रकार से करें, और
माताएं शिवाय नमः इस प्रकार से जप करें। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस ओम के परम पवित्र भाव को जो यथाशक्ति जप करता है उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन जप करना चाहिए। क्यों? ये श्वासें भगवान की दी हैं। आप सोचो कि ये जिन्होंने दी उनको ये श्वास नहीं खर्च करें तो ये गलत बात है। मैं आपको बताऊं, एक दिन में भगवान ने प्रत्येक जीव को खर्च करने के लिए 21,600 श्वासें दी हैं। और ये श्वासें किसी से लड़ाई करने में ख़त्म कर लो, किसी के बुराइयां चिंतन करने में ख़त्म कर लो, किसी के बुराइयां वर्णन करने में ख़त्म कर लो, या भगवान के जप करने में ख़त्म कर लो। ये आपके हाथ में है। गिनती की श्वासें प्रत्येक जीव को मिली हैं। हिसाब लगाओ, एक दिन में 21,600 श्वासें हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 100 साल की उम्र मान लो। वैसे तो गारंटी नहीं है, भगवान करें आप 200 साल जिए, महाकालेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। परंतु 100 साल की उम्र में यदि आपको भगवान ने दे दी 100 साल की उम्र, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि 78 करोड़ 84 लाख श्वासें मिली हैं खर्च करने के लिए। चाहे आप लड़ाई में खर्च कर लो, राग द्वेष में खर्च कर लो, क्रोध में खर्च कर लो, कहीं भी खर्च करो, ये 78 करोड़ 84 लाख श्वासें समाप्त होने के बाद आप किसी भी ऑक्सीजन पावर प्लांट में चले जाओ कि हमको थोड़ी श्वासें चाहिए, तो ये करोड़ों रुपए देने के बाद भी श्वासें मिलने वाली नहीं है। अब एक बात इसमें और जोड़ देता हूँ, किसी व्यक्ति को कहा गया उसके तो शरीर से प्राण निकल गए, मंदसौर का ही था होगा कोई, तो मंदसौर में एकदम से लेटा हुआ था सेठ, नगर सेठ। आपकी नज़र में, मेरी नज़र में तो कोई सेठ है ही नहीं, एक ही है सांवरिया सेठ महाराज, दूसरा कोई नहीं, सब नकली सेठ हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं, वो व्यक्ति चला गया, जाने के बाद में उसको चुप्पे से एक आदमी आया, कान में बोला, मंदसौर में जितनी भी प्रॉपर्टी पड़ी है, रतलाम में जितनी भी पड़ी है, उज्जैन में जितनी भी पड़ी है, इंदौर में जितनी भी पड़ी है, वो सब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से कर देते तो उड़ जाएगा क्या वो? बोलो, नहीं उठे। अब बताओ, उसके बाद बोले कि इंदौर, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन में जितने भी बैंक में पैसे पड़े वो सब तेरे, उड़ जाएगा वो? भारत में जितने भी विमान हैं वो सब तेरे नाम से कर देते हैं, उठेगा? अब ये सब से भी उसको उठता नहीं, तो आप बताओ ये संपत्ति बड़ी है कि जीवन बड़ा है? तो इतनी अनमोल जीवन को इन तुच्छ संपत्ति में बर्बाद कर रहे हो, तो आप होशियार बुद्धिमान हो कि क्या हो, खुद समझदारी कर लेना महाराज।